आप में से कितने लोगों के हीरो एपीजे अब्दुल कलाम हैं, पर जानते हैं उनका हीरो कौन थे? तो उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम इस शुभ अवसर पे आने वाले 2 दिनों में उनका बर्थडे है, जन्मदिन है, जन्म दिवस है। इसी संबंध में हम उनके लिए एक चर्चा कर लेते हैं। तो बता दें आपको, स्वामी विवेकानंद पर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे आज। उनका जन्म, मृत्यु, कैसे, क्या, क्यों, सारा डिटेल आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और जो लोग स्वामी विवेकानंद जी के इस वीडियो से कुछ भी प्रेरित हुए या उन्हें अच्छा लगा, वो अपना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्वामी विवेकानंद पर एक छोटी सी वीडियो आज के लिए हम यहीं पे शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आज शुरू करते हैं। आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद जन्म 12 जनवरी 1963 और मृत्यु 4 जुलाई। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए किया जाना था। उनके संबोधन में इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, बताते चलें कि बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद ने एक देशभक्ति सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों बता दें कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। जी हाँ, एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगा कर भी करता हूँ, फिर आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है,
आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाएं, तब तक आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चल गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम घोड़े से भी थके नहीं थकते, आखिर ऐसा क्या हुआ। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था प्रभु, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ आ गया कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिलों पर ध्यान देना चाहिए। कहानी से जो भी शिक्षा मिली हो, पर स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वामी विवेकानंद इस कहानी से हमें यही शिक्षा देते हैं कि जो करना है, जो कुछ भी बनाना है, जो बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के मंजिल के पास होते हुए भी बहुत दूर भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब इसी पर चर्चा होगी। तो बता दें आपको कि स्वामी विवेकानंद जो है अपने बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया था, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण तो बता दें सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर में मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीज़न अंक प्राप्त किए। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य अनेक विषयों में उत्साहित पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेंद्र के भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और वे नियमित रूप से शैक्षणिक व्यायाम व खेलों में भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिम दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में किया। 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। तो ये थे आज। अब हम इनके चर्चा करेंगे। शिक्षुता, ब्रह्म समाज का प्रभाव। 1880 में नरेंद्र ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से परिवर्तित केशव चंद्र सेन की नव विद्वान में शामिल हुए। नरेंद्र 1884 में सब कुछ बिंदु पर एक फ्री मसोनरी लॉज और साधारण ब्रह्म समाज का ही एक अलग गुट था और वे केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में था। 1881-1884 के दौरान ये सन्स बेस्ट ऑफ होप में भी
सक्रिय रहे, जो धूम्रपान और शराब पीने से युवाओं को हतोत्साहित करता था। बात करें अब हम नरेंद्रनाथ सम्मेलन भाषण। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, मेरी अमेरिकी बहनों एवं भाइयों, अपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों के स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने की निर्मित खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। तो दोस्तों बता दें आपको कि ये थी छोटी सी एक कोशिश कि मैं नरेंद्र नाथ यानी कि विवेकानंद जी का पूरा इतिहास को आपके सामने बहुत शॉर्ट में ला पाऊँ। और ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है दोस्तों, पर ये शाम की चर्चाओं के लिए मुझे बेस्ट लगा और शायद आप लोगों को भी पसंद आए। तो अगर पसंद आया हो तो अपना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, ये थी इनके लिए एक छोटी सी कथा। आज का वीडियो फिर यहीं पे एंड करते हैं। जोहार झारखंड, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।